अरौद्र। ईश्वर अरौद्र कहलाते हैं क्योंकि उनमें उत्तेजनाएं और भावनाएं नहीं हैं, वे तो परिपूर्ण हैं। ईश्वर वह है जिसमें मनुष्य पर शासन करने वाले नकारात्मक एवं क्रूर भावों का, जैसे राग, द्वेष, ईर्ष्या और मनुष्य की अपूर्णताओं का अस्तित्व नहीं है। इसलिए वे अपने भक्तों के मन के भी संपूर्ण दोषों का अंत कर शांति और अनंत सुख प्रदान करते हैं। कुंडली। कुंडली अर्थात सर्प शक्ति। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में निष्क्रिय अवस्था में स्थित होती है। कुंडली का अर्थ मन भी होता है। भगवान श्री कृष्ण का कालिया नाग पर नृत्य, शिव का सर्प को आभूषण के रूप में धारण करना, श्री हरि का अनंत नाग की शैया पर विश्राम करना, यह सब मन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। इसलिए भगवान विष्णु को कुंडली नाम से अलंकृत किया जाता है। चक्री। सदा सुदर्शन, मंगल दर्शन कहलाने वाले चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु को चक्री भी कहते हैं। परमेश्वर अपने इस चक्र से हमारे अंतरतम में दोष व नकारात्मकता का विनाश करते हैं और भक्त स्वाभाविक रूप से ईश्वरीय अनुभव आत्मा को प्राप्त कर लेता है। सुदर्शन चक्र मन एवं गतिमान समय दोनों का द्योतक है और भगवान मनस्तत्व रूप सुदर्शन चक्रधारी हैं। विक्रमी। भगवान विष्णु का पराक्रम और शूरवीरता दोनों ही समस्त पुरुषों में विलक्षण है, इसलिए विक्रमी नाम से विख्यात हैं। वी का अर्थ एक पक्षी भी है, अर्थात विष्णु भगवान सफेद ग्रीवा वाले गरुड़ पर विराजमान होकर वायु द्वारा यात्रा करते हैं। भगवान अपने हर अवतार में सभी से अत्यधिक पराक्रमी होने का सबूत देते हैं, इसलिए विक्रमी कहलाते हैं। ऊर्जित शासन। भगवान अपने हाथों से आदेश देते हैं और शासन करते हैं, इसलिए ऊर्जित शासन कहलाते हैं। शास्त्रों में उनके आदेश हमें दृढ़ता से परामर्श देते हैं कि क्या करना उचित है और हम में विनाशक शक्तियाँ कौन सी हैं। यह नियम किसी अपवाद की स्वीकृति नहीं देता, कोई बहाने या कोई परिस्थितिक शर्तें नहीं मानता। इन नियमों के बंधे सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी सब नियमबद्ध अपना अपना कार्य करते हैं। ऐसे इस दृश्य जगत का सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शासन चलाने वाले श्री नारायण ऊर्जित शासन कहलाते हैं। शब्दातिक। जो सभी शब्दों से परे है, जो अनिर्वचनीय है। वेद स्वयं भी सत्य की ओर इंगित करते हुए संकेत मात्र हैं और सत्य की व्याख्या, वर्णन या परिभाषा नहीं देते। असीम और नित्य सत्य वेदों से भी परे है। ससीम उपकरणों, मन और बुद्धि की उच्चतम शक्तियों के माध्यम से जो प्राप्त किया जा सकता है, उससे भी कहीं परे है। शब्द सह। समस्त वेद शास्त्र जिनकी महिमा का बखान करते हैं, वह श्रीहरि शब्द सह नाम से सुप्रसिद्ध हैं। गीता में भगवान कहते हैं, समस्त वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। भगवान शब्दों से परे हैं, पर शब्दों के ध्यान योग्य अर्थ हमें असीम दिव्य ईश्वरीय अनुभव के क्षेत्र में ले जा सकते हैं। शिशिर। त्रिताप पीड़ितों को शांति देने वाले शीतल मूर्ति श्री हरि शिशिर नाम से विख्यात हैं। शिशिर शीतलता का प्रतीक है। जिस प्रकार शिशिर में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होते ही तीनों ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, नष्ट हो जाते हैं और परम शांति अनुभूत होती है। शर्वरी कर। ज्ञानी दुखों और दर्दों, तनावों और दबावों, चिंताओं और आशंकाओं के संसार से अनभिज्ञ है और इसके विपरीत जीव अहंकार की भावना में जीते हैं, वे सत्य से अनभिज्ञ हैं। भगवान को शर्वरीकर कहा है क्योंकि इसका अर्थ है अंधकार से आवृत। सूक्ष्म अर्थ है जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें आत्म संयमी व्यक्ति उजागर रहता है, और जहाँ अन्य सभी प्राणी जागृत रहते हैं, मुनि के लिए वह रात्रि है।
अक्रूर। श्री हरि सदैव करुणामय और क्रूर भावों से रहित हैं, इसलिए अक्रूर कहलाते हैं। क्रूरता क्रोध से आती है और क्रोध इच्छा या काम से उत्पन्न होता है। श्री नारायण परिपूर्ण हैं, इसलिए उनमें न कामना, न क्रोध, न क्रूरता है। इस शब्द का अर्थ यादव कुल के श्री अक्रूर, जो भगवान के महान भक्त थे, उन्हें भी इंगित करता है। पेशल। कर्म, मन, वाणी और शरीर से सुंदर होने के कारण श्री विष्णु पेशल नाम से संबोधित किए गए हैं। भगवान विष्णु अक्रूर हैं तथा हृष्ट पुष्ट और सुंदर हैं। उनके मन के विचार, उनकी अमृतमयी वाणी तथा प्रत्येक कार्य सुंदरता की पराकाष्ठा पेशल नाम में झलक रही है। लोकनायक के उत्कृष्ट शासन के साथ सौंदर्य और सामर्थ्य का मणि कांचन संयोग की मनोहर झांकी के दर्शन इस नाम में हो रहे हैं। दक्ष। प्रवृद्धि, शक्ति और शीघ्रकारिता तीनों गुणों से परिपूर्ण भगवान को दक्ष कहा गया है। सहस्त्र नाम के इस शब्द से सर्वज्ञ और सर्वशक्तिशाली ईश्वर की अपने भक्तों की सर्वदा सर्वत्र हर परिस्थिति में सहायता करने की दक्षता स्पष्ट होती है। भगवान अति कार्यकुशल, परम शक्तिशाली एवं समृद्धवान हैं और वे अपने भक्तों में भी यही तीनों गुण देखना चाहते हैं। दक्षिणः। अनंत उदारता और दानवीरता होने के कारण भगवान को दक्षिणः भी कहते हैं। दक्षिणा कर्म कांड के पश्चात पुजारी को दिए गए उपहार को इंगित करती है। यह कर्म हमें उदारता और सामाजिक उद्धार की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि मन की यह उदारता स्वयं ईश्वर ही है, क्योंकि वे स्वार्थ और आसक्ति के विपरीत हैं। क्षमीणाम वरः। भगवान विष्णु पापियों के प्रति अत्यधिक धैर्यवान हैं और उनके पाप कर्मों के प्रति अत्यधिक क्षमाशील होने के कारण क्षमीणाम वरः कहलाते हैं। धैर्य और क्षमा के लिए पृथ्वी का उदाहरण दिया जाता है, किंतु श्री नारायण उनसे भी अधिक धैर्यवान हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण और अन्य दैत्यों को भगवान ने सुधरने के कई अवसर दिए, परंतु जब वे अधर्म कर्म करते ही रहे तो भगवान ने उनका संहार किया, और वह भी उनकी अनंत कृपा ही थी। विद्वतम। सौजन्य, सामर्थ्य, सौंदर्य, सौहार्द से परिपूर्ण परमात्मा में विद्वता की पराकाष्ठा भी है। वे ज्ञान के भंडार हैं। उन्हीं की कृपा से जीव ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करता है। जगत में जितनी भी विद्वता है उसका मूल स्रोत भगवान नारायण स्वयं है। विद्वानों में उत्तम परम विद्वान भगवान विष्णु ही हैं, इसीलिए भगवान विद्वतम नाम से अलंकृत हैं। वीत भयः। अभय होने के कारण भगवान विष्णु को वीत भयः नाम से सुशोभित किया गया है। भय अन्य की भावना से आता है। अद्वैत सत्य में कोई भय नहीं हो सकता, क्योंकि वह अद्वितीय है, इसलिए भय रहित अवस्था हमारे चैतन्य की अवस्था है। पुण्य श्रवण कीर्तन। जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूप का श्रवण और कीर्तन परम पुण्य यानी परम पावन है, ऐसे भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन पुण्य रूप अर्थात पुण्य कारक है, इसलिए पुण्य श्रवण कीर्तन कहलाते हैं भगवान। केवल उच्च स्वर में स्तुति करना या केवल मंत्रोच्चारण ही कीर्तन नहीं है। हमें ऐसा बनना है कि हमारे कर्मों, भावनाओं और विचारों से ईश्वर की उपस्थिति व्यक्त होनी चाहिए, जो हमें सदैव और सर्वत्र उपस्थित है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।